अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग लेक्चर पर अभी आपने जो है वो वीडियो पर नए हैं, आप लोग आज पहली दफ़ा आपने वीडियो खोली है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अच्छा ज़रूरत है। अच्छा भाई, इससे लास्ट लेक्चर में हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया था, जो लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर कोई बंदा नया है तो उससे गुजारिश है कि वो पुराने लेक्चर्स को जाके देख ले। अगर एडिशनल मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई टीचर है, ठीक है, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है लाइन वाइज, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, अगर आप लोग को याद होगा 2018 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था मैंने। चैप्टर 2 की ही बात है सारी यहाँ पर, कि इंटरसेक्शन पॉइंट होता क्या है और किस तरह निकालना होता है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में करवाएगा। तो स्टार्ट लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके। देखो यार, सवाल पढ़ो पहले। तो बोले यार, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा देखो ये होता क्या है, ये दो लाइंस है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये लाइन L1 है और ये L2। L1 की इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल ये और L2 की ये वाली। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो मेरे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जहां पे y और x दोनों के लिए सेम होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, ये मैं बिल्कुल शुरू में बता चुका हूँ, इसका बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ ये मैं। तो आप जो है वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो वहाँ से अगर आपको पढ़ना हो डिटेल के अंदर तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये कि इसको यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, आई क्या बोलो, हाँ, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, आंसर निकालो इंटरसेक्शन पॉइंट, भाई इसका आसान तरीका। अच्छा, मैंने वहाँ पे भी ये बताया था कि आप जो है वो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में से किसी एक को जो बना लें सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर y को बना रहे हैं तो इधर भी y को बना लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब आप एक काम करें, आप इसमें से y को बना लें और जो आंसर आएगा y का वो सीधा सीधा आपने इसके y में जाकर रख देना। इक्वेशन 2 का y जो पूरी इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ x आएगी वो। ठीक है, उसको आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 के y के अंदर। तो ज़रा देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ से y निकाल लेता हूँ। ठीक है, या इधर से निकाल लो, मर्जी तुम लोगी, y और y एक ही रहेगा। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इक्वेशन 1 से y। अच्छा, ये मैं ना इज इक्वल टू ये -2 वहाँ जाएगा और 4x वहाँ जाएगा। ठीक है जी, -4x + 2, ये आ गई इक्वेशन 3। अच्छा, मैं स्लो लेके चल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन हो सकता है काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा हो। तो आप देख लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मैं प्रेफर नहीं करता। ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, ये आप लोगों के लिए सही में उसमें जो है ना वो गलती के चांसेस होता है। और ऑनेस्ट बात है कि मैंने अपने टाइम पे शुरू में उसको कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया और इसी से आंसर आ जाता था, अनटिल अनलेस उसने आपको एलिमिनेशन लगाने को बोला हो। ठीक है, लेकिन कभी बोलेगा नहीं वो। एड मैथ्स का कोई पेपर हो, P1 P2, कहीं भी आपको ये नहीं बोलेगा कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो या एलिमिनेशन यूज़ करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, आसान होती है। मैं बोलता है ये वाई जो ना आपने पुट करना है इसके अंदर, इस वाले में। तो ये तो इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो 3x माइनस y की जगह में ये पूरा आ जाएगा, -4x + 2 -5 = 0। ठीक है भाई, इक्वेशन 3 फिर बता रहा हूँ पुट कर दी इक्वेशन 2 में। अब साइमल्टेनियस यहाँ पे सीखना लाजमी है, क्योंकि आगे सवालों में उसने बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 12 तक सारा पूछा हुआ। ठीक है जी, अब देखो जरा, 3x माइनस प्लस हो गए, 4x माइनस प्लस माइनस हुए, 2 -5 = 0। यहाँ देखो अब x आएगा, 7x - 7 = 0, 7x = 7 और x = 7/7 यानी कि 1। x का आंसर 1 आ गया। लेकिन यहाँ काम रुकता नहीं है, आपने x को निकाल लिया, लेकिन अच्छा ये जो दो लाइनें होंगी इसका कोई ना कोई x भी होगा और कोई ना कोई y भी होगा। ठीक है, तो y के लिए करें क्या, y के लिए अब आपको देखो यहाँ पे आपने सब्जेक्ट बना चुके पहले। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 निकली थी, अब यहाँ पे रख दो x की, जो x आएगा वो यहाँ रख दो इक्वेशन 3 में, तो तुम्हारे पास y आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ भी रख सकते हैं, मसला नहीं है, इसमें भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, x का आंसर सेम आएगा, सॉरी y का आंसर सेम आएगा। तो देखो इसमें रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है भाई, आसानी है इसके अंदर। y = क्या है, -4x + 2
y इज इक्वल टू -4, अच्छा ये क्या है, x कितना है 1 आया, +2, तो y इक्वल टू -4 +2, y इक्वल टू -2। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं ना, ये वाले 2 पॉइंट जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्या 1, -2, ठीक है, ये करना था 1, -2 आ रहा है, ठीक है। आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने कर लिया चेक। इसका पार्ट भी देखें आप, वो भी आसान है, इसमें क्या बोल रहे देखेंगे, चलिए इसका पार्ट भी देखें। ये थोड़ा सा इसने इक्वेशन को ट्रिकी कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, लेकिन मुश्किल है नहीं। देखो यहाँ पर ना हमेशा एक बात याद रखना, सोचना कि आपको जो सब्जेक्ट बनाना है किसी इक्वेशन से, वो आसान तरीके से बनाना है आपने, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे x के साथ वेरिएबल है, y के साथ भी वेरिएबल है, यहाँ भी y के साथ वेरिएबल है और x के साथ भी वेरिएबल है। लेकिन अच्छा ये अब हुआ ये कि इन दोनों इक्वेशन से अगर आप किसी भी एक को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो डिफिकल्टी लेवल सेम है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर यहाँ 6 ना लगा हुआ होता, तो यहाँ पे y अकेला होता। तो आप देखते हैं यार आसानी कहाँ पे मुझे मिल रही है, मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आसान तरीके से बना सकता हूँ। तो यहाँ पे y को आसान होता बनाना, सही। अब अगर डिफिकल्टी लेवल सेम है दोनों के लिए, तो किसी भी बना लो, कोई मसला नहीं है। पहले क्वेश्चन उठाओ और यहाँ से y को सब्जेक्ट बना लो, करो, और वो y फिर इसमें रख देना, ठीक है। ये देखो, ये लिखा हुआ था 2x + 4y = 10, इसमें से y को सब्जेक्ट बना लो तुम लोग, 2x, अच्छा एक मिनट, 4y ये रहो = 10, ये 2x वहाँ गया माइनस हो गया, ये वहाँ डिवाइड करा दो, y = 10 - 2x अपॉन 4, ये आ गई इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 3 आप पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, जहां जहां y आ रहा है वहां पे ये पूरी चीज आ जाएगी, बस हो गया। ये देखो सर 6 y कितना भाई, ये निकालो, 6 y था ना ये, 10 - 2x अपॉन 4, ठीक है, -3x + 9 = 0। अब देखो y खत्म हो चुका है तो x आ जाएगा, इनको कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट यार, 2 2 और 2 3, ठीक है। ये कोशिश कीजिएगा कैंसिल आउट कर दिया करें शुरू में ही, ताकि इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने में ना ज़्यादा इजी हो जाए। नंबर जितना सिंप्लीफाई रखेंगे ना आप लोग, उतना इजी होगा आप लोग। ये 3 × 10 30 हो गया, 3 × -2 -6x अपॉन 2 -3x + 9, इनका एलसीएम आएगा, ठीक है भाई। तो एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आएगा 2, ये तो एज इट आ जाएंगे, 30 - 6x, सही है, अपॉन 1 था तो माइनस कितना हो जाएगा भाई, ये 6 हो जाएगा, इस 9 को वहाँ भेज दो, -9 हो जाएगा, 9 को वहाँ भेज दिया, ठीक है। अच्छा +9 ना, बस यही, क्योंकि इसका भी लेना पड़ जाता है एलसीएम, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा दूंगा डायरेक्ट, मसला नहीं है। यहाँ से सॉल्व करो उसको, देखो भाई 30 - 12x = मल्टीप्लाई को -18 हो गया वाला, ठीक। अच्छा इस एक काम करो, 12 को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, 18 को, 13 + 18 30 + 18 = 12x, ठीक है बेटा। ये 48 हो जाएगा, = 12x, 12 नीचे आके डिवाइड हो जाओ, यार 4 आएगा, 4 से होता है ना, बिल्कुल सही है। x का आंसर जो आ रहा है बेटा 12 1 और 12 4, सही है, 2 से 4 से 4, हाँ सही है, 4 आ रहा है सर। x तो आ गया, लेकिन बेटा काम खत्म नहीं हुआ आपका अभी तक, आपका काम उस वक्त खत्म होगा जब आपने x के साथ y भी निकालना है। अच्छा हो सकता है कि यहाँ पे कभी भी जिंदगी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, ठीक है। मैंने अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन के लेक्चर्स के अंदर उसको भी डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 था आई थिंक, वो 2.2 का, तो उसके अंदर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिए हुए थे, वहाँ 2x आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी 2 आएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, x आ गया सर, y कैसे निकालूं, y के लिए अब आपको जरा देखो, तुमने सब्जेक्ट बनाया था, एक चीज़ को मैंने मिटा दिया, जो सब्जेक्ट बनाया था भाई वो था y = अच्छा काम करो पहले मिटा दो, x4 आ गया ना, बजा दो। अब सुनो जरा, y जो आपने सब्जेक्ट बनाया था भाई वो ये था, y = 10 - 2x अपॉन 4, अब x आया था 4, अब इसके अंदर रख दें इक्वेशन 3 थी, ठीक है बेटा, मर्जी है आपकी, 2 में रख दो। देखो ये 3 आई है, ये 1 से आई है ना, ये 1 से आई है, तो ये अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा वापस, इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको वहां ले जाऊं, ये 2x यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो ये y और ये y सेम तो है, और ये y भी सेम है, क्योंकि साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हो ना, y और x कहीं भी आ रहा होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो आप कहीं भी रख दो y, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x रखो, ये सोच रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, 4 अपॉन 4, y का आंसर है बेटा 10 - 8 अपॉन 4,
तो y इक्वल टू 2/4, यानी कि 2 1 और 2 2। तो y जो है भाई वो आ रहा है 1/2। तो बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है इन दो लाइन्स के लिए, सही। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसी लाइन ऐसी ही हो सकता है लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, ऐसे उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ये मैं ऐसे तो बना रहा हूँ ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है तुम लोग को दिख जाए। उसने ये नहीं पूछा हुआ कि किस तरह बन रही लाइन, आपने बस उसको बताना भी नहीं है, आपने सिर्फ उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने बस। तो अगर यूं बन रही है तो ये आ जाएगा x4 आएगा 4, 1/2, बस ये आएगा। ये इधर होगा तो यहाँ पे आएगा 4, 1/2। ठीक है, दो किससे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वैसे वैसे ये डिपेंड करता है कि इसका ग्रेडियंट क्या है। अगर दोनों का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव तो ऐसा बनेगा। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया भाई। अब देख सकते 7। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। अच्छा, 7 के अंदर भी ना इसने आपको घुमाया हुआ है, लेकिन बात वही पूछी हुई है, ठीक है। जरा इसको पढ़ लो पहले, डायग्राम मैंने बना दिया तुम लोगों की आसानी के लिए, ठीक है भाई। देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 3 एंड 5, -3, ठीक है। ये पूरी लाइन है, सही है। L1 की बात कर रहा हूँ, मैंने दो लाइन बनाई L1 और L2, L2 ये रही और L1 ये वाली। अच्छा, एक लाइन है L1, उसके ऊपर से, अच्छा L1 L2 उसने बोला नहीं हुआ, मैंने बनाया हुआ, ठीक है। बोलता है L1 के ऊपर, मैं बोलता हूँ ये दो पॉइंट मौजूद है, कौन से, -1, 3 और 5, -3। आप लोग देख लें कि L1 के ऊपर ही है दोनों, ठीक है। एक और लाइन आ रही है, आगे बोल रहा है इंटरसेक्ट्स द लाइन 2x - 3y - 9 = 0 एट पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बात सुनो, एक और लाइन आई L2 जिसकी इक्वेशन उसने आपको दी भी है, ठीक है। क्या इक्वेशन है, 2x - 3y - 9 = 0। अब वो बोल रहा है भाई ये लाइन L1 और L2 जो है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, P पे। अब बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो, P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे L1 और L2 दोनों की इक्वेशन चाहिए। L2 की इक्वेशन मौजूद है, L1 की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ताकि मैं उन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ x और y, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए और बी में निकाला है। अब सुनो, ये सब कुछ सोचना है आपने, सवाल को रीड करने से पहले, सॉरी रीड करने के बाद आपने ये सब कुछ सोचना है, अपने दिमाग में एक पूरा मैप बनाना है आप लोगों ने कि भाई लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सा पॉइंट किधर है, किसको यूज़ करूँगा तो क्या निकालूंगा और कहाँ से इंटरसेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। ये जो मैप है ना, ये वाला, ये तुम लोग दिमाग में आना चाहिए सवाल को पढ़ने के बाद, अगर तो आप लोग एडमेस का पेपर देने जा रहे हैं तो, ठीक है, वरना आप लोग ये मसला होगा। क्या बोल रहे हो, हाँ सही है। देखो L1 के ऊपर ये दो पॉइंट मौजूद है, कौन से, ये वाला और ये वाला, इसको बोल दो A और B है, A और B। अच्छा, P जो है ना ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको देखते हैं बाद में। A और B को यूज़ करके अब आपने सोचना है कि मैं क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ। भाई सबसे पहले आपने निकालना है M, यानी ये ग्रेडियंट निकालने के बाद L1 का ग्रेडियंट निकालने के बाद आपने L1 की इक्वेशन निकालनी है उसी तरीके से जिस तरह मैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर, सॉरी इसी एक्सरसाइज के अंदर, बल्कि नहीं, M वाली जो एक्सरसाइज थी कौन सी थी वो, हाँ ऐसे पैरेलल थी ना यार, 7.4 में था वो M का सारा कॉन्सेप्ट, वो आपने अप्लाई करना है उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है, करो शुरू हो जाओ। वो कैसे करते थे आप लोग याद आ जाएगा, अगर नहीं देखा तो पीछे जाकर देख लीजिएगा भाई। A और B को का M निकालो पहले, M y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बेटा M जो आएगा, अब ये देखो, ये y2 इसको लो, अब मैं लिख नहीं रहा, लेबल नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है, 3 - -3 डिवाइड बाय x2 ये रहा -1 -5 m इक्वल टू 3 + 3 अपॉन -6 6 अपॉन -6 -1। बेटा m का आंसर है -1। अब इस m को और a और b में से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को यूज करके आपने L1 की इक्वेशन निकाल लेनी है, जैसे हम लोग पीछे से निकालते हुए आए हैं। करो, देखो जरा, m इक्वल टू y माइनस, ये पॉइंट ले लो, सही है, मैं भी a पॉइंट ले रहा हूँ, b भी ले सकते हो दोनों, मसला नहीं है, 3 अपॉन x माइनस -1, m की जगह -1 आ जाएगा, इक्वल टू y - 3 अपॉन x + 1, ये मल्टीप्लाई हुआ, -1 इंटू x + 1 इक्वल टू y - 3। इसको ये हो जाएगा -x - 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो रहा है भाई -1 से दोनों, y + -3, इस चीज को यहाँ ले आओ, -x - 1 + 3 इक्वल टू y, ये हो जाएगा -x + 2 इक्वल टू y, यानी कि y विल बी इक्वल टू -x + 2। बेटा ये जो इक्वेशन आ रही है ना, ये इक्वेशन आ रही है L1 की, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने मैप बनाना है सबसे पहले अपने दिमाग में, मैं कंफर्म कर लूँ तो ये, हाँ वो सही है,
ऐसा ना आप सर बोले सर आप बेलो में चौड़े हो रहे, आपने खुद तो सही निकाली नहीं। ठीक है भाई, मैं पहले सारे वर्किंग कर लेता हूँ भाई। सवाल करवाने से पहले पूरा सवाल मैं स्टेप बाय सॉल्व करता हूँ, उसके बाद यहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मुझसे सवाल गलत हुए हैं बीच में, बगैर सॉल्व किए मैं खड़ा हो गया था एक दिन, तो बीच में वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मसला हो गया था। फिर मैंने जो है वो वीडियो काटी थी सारी, दोबारा रिकॉर्ड किया था। तो उस दिन के बाद से मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, और ये सवाल है ही बड़े, इनके लिए सॉल्व करना पड़ता है आपको। ठीक है जी, ये आ रहा है क्वेश्चन। अब सोचो जरा वीडियो पॉज करके अब करना क्या है। बेटे ये सारी जो मजदूरी की है आप लोगों ने, इसके बाद अब आपके सामने एक इक्वेशन है ये वाली -x+2, इसको मैंने लिखा हुआ, तुम लोग कॉपी कर लेना भाई। ठीक है, अब जरा देखो ये है क्या। ये जो L1 की इक्वेशन थी ना, ये आई है क्या है, y = -x+2। ठीक है भाई, अब ये इन दो पॉइंट्स का काम खत्म हो गया। ये दो पॉइंट्स आपको दिए ही इस वजह से हुए थे ताकि आप इक्वेशन निकाल लें। अब सुनो, अब L1 और L2 को करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व, ताकि P का कोऑर्डिनेट आ जाए, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। शुरू हो जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। जी भाई, पहली इक्वेशन y = -x+2 पहली। दूसरी क्या भाई, 2x - 3y - 9 = 0। अब एक काम करो, y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, सही, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में ऑलरेडी सब्जेक्ट बना के दिया हुआ है जो निकाला था। इस पूरे को उठा के यहाँ एक जगह रख दो, बस खत्म बात। 2x - 3 × y था, तो y ये पूरा आ जाएगा, -x+2 - 9 = 0। इसको हटा दो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 3, अच्छा एक मिनट, मल्टीप्लाई हो रहा है, +3x - 6 - 9 = 0। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -15 = 0। 5x = 15, ये 15/5 हो गया 3। सर x3 आ गया, मेरा आंसर आ गया। बेटा ऐसा नहीं है, अब आपने y तो निकालना है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल कभी नहीं निकलता भाई, दोनों निकलते हैं। y भी निकालना है आप लोगों ने। y के लिए अब आप एक काम करें, इसको इसमें रखें। अब देखो जरा, y ऑलरेडी बना के दिया ना सब्जेक्ट, तो y = -x+2। सर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसमें रख लूँ, भाई रख लूँ, कोई मसला नहीं है। आप इसमें रख लें या इसमें रख लें, आपकी मर्जी है। आपका y, सॉरी किसका, हाँ, y का आंसर आ जाएगा। चलो, y = ये फॉर्मूले का x कितना है, 3 + 2, y विल बी इक्वल बेटा -1। ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, ये p के, ये आ रहा है x जो है वो 3 है और y बेटा -1 है। ये आंसर आप लोग, बस ये करना था। पेपर में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रफली बनाना चाहो तो दिमाग में बना सकते हो, या फिर रफ में उसको बना के दिखा देना। एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मेरा A स्टार था, ठीक है, और शुरू में तो खैर उस टाइम A स्टार होता नहीं था। उस टाइम जो है वो 90 के ऊपर A मिलता था और A ही होता था, 89 पे B होता था और पीछे फिर चलता रहता था। ये A स्टार बाद में आया, मैंने किया था 2009 में O लेवल्स। तो इसके अंदर मेरा अल्लाह का शुक्र है कि 94 मार्क्स थे एडवांस के अंदर। ठीक है भाई, 12 ये अनाउंस नहीं करना चाहिए, लेकिन 12 को बता दिया मैंने। इसमें इंटरेस्ट था तो भाई ये चीज़ आई थी, तो अब ये आ गया। ठीक है, तो मैंने भी डायग्राम बनाए थे। बताने का मकसद ये है कि मैंने भी डायग्राम वगैरह बना देता था मैं, ताकि उसको पता लग जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, आपने पेपर में ये करना है यार, ये हो गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही दिमाग का फालतू किया उसने, लेकिन हम लोग उसको टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से। चलो भाई, सवाल पढ़ लो पहले तो। ये काफ़ी लोगों का मसला था यार, ये आगे के सवाल बड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपकी इमेजिनेशन और मैपिंग जो पावर है माइंड की मैथमेटिकली, तो आप लोग जो है वो टैकल कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। देखो यार, अब आपने सुकून से सुनना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x + 2y - 6 = 0। अब सुनो जरा, मैं भी ये सवाल पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ कि इसमें जो सवाल के अंदर बातें की हैं वो क्या है, उसी हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया। देखो जरा भाई, एक लाइन है L1, ये नजर आ रही तुम लोग, उसकी इक्वेशन है 3x + 2y - 6 = 0। बोल रहे यार एक और लाइन है, सही है, मैं उसको L2 बोल देता हूँ। वो पैरेलल है किससे, L1 से, और उसी पैरेलल लाइन यानी L2 की आपको इक्वेशन पता करनी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए तुम्हें समान क्या क्या दिया हो जरा ये देख लो। अब आगे वो बोल रहा है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सी लाइन, L2 की बात कर रहा है कि ये कहाँ से पास हो रही है। सुनो,
वेयर एक्स प्लस वाई प्लस 2 यानी कि ये वाली लाइन L3 की बात कर रहा हूँ एंड सॉरी इंटरसेक्ट कौन सी लाइन L4 यानी कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है L2 ये एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है जो मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो तुम लोग। ठीक है, इसको बोल दो यार पॉइंट एक्स है फॉर एग्जाम्पल, बल्कि ऐसे रखना है, एक्स और वाई तो बहुत है, इसको डब्ल्यू कर लो, नहीं डब्ल्यू भी नहीं, इसको ए कर लो, पॉइंट ए। ठीक है बेटा, पॉइंट ए जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, कौन सी दो लाइनों का, L3 और L4 का, ये मैंने बनाई L3 ये रही, L4 ये रही। इस पॉइंट से L2 गुजर रही है और L2 पैरेलल है किससे, L1 से। अब यहाँ करना क्या है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है। बेटा आपने सोचना कुछ नहीं, आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने ये सोचना है कि किसी भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे सबसे पहले चाहिए उसका m चाहिए, और मुझे पॉइंट चाहिए। पॉइंट कौन सा, उस लाइन के ऊपर जिसकी इक्वेशन निकालने जा रहा है वो पॉइंट तुम्हें मिलेगा यहां से, ए से, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ना। तो L3 को और L4 को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जो कि ए होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा इस L2 के लिए, जो क्योंकि L2 इस लाइन से, इस पॉइंट से गुजर रहा है, लाइन जो है, क्योंकि देखो ना एज है वो L2 के ऊपर ही है। ठीक, पहली चीज ये, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद L3 और L4 को आपके सामने इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को आपने यहाँ यूज करना है इक्वेशन निकालने के लिए L2 की। दूसरी बात, पहली बात। दूसरी देखो बात ये है कि उसने आपको m निकालने के लिए बोला हुआ है कि ये जो L1 है ना ये L2 से पैरेलल है, सही है। तो भाई जो इसका ग्रेडियंट होगा वही इसका ग्रेडियंट होगा, तो उसका ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको पूरा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अरेंज करना पड़ेगा और ग्रेडियंट को पता करना पड़ेगा। शुरू हो जाता है, आप स्टेप वाइज फॉलो करो। हो क्या रहा भाई, वीडियो को स्किप नहीं करना भाई, वीडियो को स्किप करोगे ना तो फंस जाओगे तुम लोग, फिर तुम लोग घूम लोगे सर आपने कहाँ बता दिया। बेटा हम सब बता देते हैं, ठीक है भाई। अब सबसे पहले m निकालो, फाइंडिंग m, फाइंडिंग m ऑफ L1 जो कि L2 के बराबर ही होगा बाद में। क्या इक्वेशन है भाई, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जरा इसको अरेंज करो, इसको मान लो ये भी दोनों वहां चले जाएंगे, माइनस 3x प्लस 6, ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस हो गया, प्लस आ जाएगा माइनस हो गया, y इक्वल टू, दोनों से डिवाइड करा दो अलग अलग। अच्छा आई करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर 3 आएगा। ये m है बेटा, सर कैसे, mx प्लस ये m दिख रहा है तुम लोग, y की जगह y, m की जगह माइनस 3.2, तो m जो आया इसका, जो इसको m1 बोलो, m इस कितना है माइनस 3. तो बेटा इसका जो m होगा m2 बोलते उसको, वो भी माइनस 3.2 ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल। ठीक है, m आ चुका। अब पॉइंट निकालता है सर, पॉइंट कौन सा, बेटा पॉइंट इंटरसेक्शन का, ये आपको ए दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, वो आएगा इसको और इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद। तो कर लो भाई, ये थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे प्लस 1 था। ठीक है, ये गलती से ये इक्वेशन यहाँ कॉपी हो गई थी, यहाँ -2 आ रही है। अच्छा ये जो इक्वेशन है ये अलग है, ठीक है, बस यहाँ +1 था, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखो जरा, ये दो इक्वेशन, इस L3 और L4 इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद आपके सामने इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे। शुरू हो जाओ। अब यहाँ से बनाओ y को सब्जेक्ट, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 था बेटा, y बनेगा y इज इक्वल टू -x -2, ये आगे थर्ड। सर अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन रखना है, भाई इसी में रखना, जाहिर सी बात है। y ये आया -2 -x -2, इसको उठा के y में रख दो, ये दूसरी वाली इक्वेशन में करो, 3x -2 इंटू -x -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आगे चलो, 3x प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और 5x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/5, और ये आएगा -1। तो x का आंसर -1 आ गया। सर आंसर आ गया, नहीं बेटा अभी y निकालना है। y को आपने ऑलरेडी थर्ड में एक सब्जेक्ट बना लिया, तो अब आप जो x आया वो आप यहाँ रख दें, y इक्वल टू -x -2 था, तो y विल बी इक्वल टू माइनस इंटू -1, ये -1 है भाई, सही, x खुद का माइनस और फॉर्मूले का माइनस अलग बात, 1 -2 यानी कि y विल बी इक्वल टू -1। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है ना, वो आ रहा है a, जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला हुआ था, वो मेरे सामने आ रहा है इस पूरी वर्किंग से, क्या -1, -1, ये a है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना जो मैं बता रहा था, इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1, -1। अब आपने L2 के लिए, L2 की इक्वेशन के लिए आपके पास m भी मौजूद है, तभी निकाला था,
और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी मौजूद है जो कि दो अलग लाइनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट और एम को यूज करके आपने L2 की इक्वेशन निकालनी है, जैसे पहले निकालते हैं हम लोग। शुरू हो जाओ। तो भाई एम कितना है बेटा? सर हमें क्या पता, आपने लिखा। अच्छा भाई सही बेटा, एम आपका आया था -3/2, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ एम इक्वल टू -3/2, और जो पॉइंट था वो आया -1, अब इक्वेशन निकालो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। -3/2 इक्वल टू y -1 अपॉन x -1 -3/2 इक्वल टू y +1 अपॉन x +1, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -3 इंटू x +1 इक्वल टू 2 इंटू y +1 -3x -3 इक्वल टू 2y +2, ठीक है भाई। अच्छा काम करो, इनको वहाँ ले जाओ। हाँ सही, 0 इक्वल टू 2y +3x, यहाँ प्लस हो गया, +3, ये माइनस आ जाएगा, प्लस हो गया, +2 ऑलरेडी मौजूद था, तो ये हो जाएगा भाई। अच्छा 0 वहाँ लिख दो यार। अच्छा ये क्या है? हाँ ये 5 हो जाएगा। 2y +3x +5 इक्वल टू 0। यार ये इक्वेशन है शायद, बिल्कुल सही है, ये इक्वेशन आ रही है। ये इक्वेशन आ रही है L2 की। L1 L2 L3 L4 उसने आपको सवाल में नहीं लिख के दिया हुआ, और ना वो लिख के देगा। ये डायग्राम आपने खुद सोचना होगा पेपर में, मॉक एग्जाम्स के अंदर, और कहीं भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये था सवाल। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी इजी है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, पढ़ लें एक दफा। बोल रहे थे लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। अब मैंने लाइन बना दी है, L1 देख लो, ये रहा L1, y इज इक्वल टू 2x + 3, ये आपको दिया हुआ है सवाल में। बोलते हैं एक लाइन है, मैंने उसको L2 बोल दिया, जिसका पता ही है। L2 एक लाइन है, वो पैरेलल है इससे, तो मैं पैरेलल बना दी मैंने, दोनों लाइन्स पैरेलल है आपस में, L1 और L2, ठीक है। एंड पासिस थ्रू 3, -1, ये जो लाइन है जो कि पैरेलल है L1 से, यानी कि इससे, वो लाइन पास हो रही है 3, -1 से, ठीक है। लिख दिया मैंने। ये पॉइंट जो है 3, -1 ये L2 के ऊपर बनाया मैंने, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, सही है। अच्छा सही है। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो सेम लाइन है ना, ठीक है, ये एक और लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। आगे पढ़ लो तुम लोग, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इंटरसेक्ट्स अनदर लाइन y इज इक्वल टू 3x - 11 एट पॉइंट P। भाई ये रही L3 बनाई मैंने। इस लाइन की इक्वेशन आपको जो है वो दी हुई है कि भाई इस लाइन से ये लाइन जो कि पैरेलल है इससे इंटरसेक्ट कर रही है P के ऊपर, बना दिया मैंने। मर्जी है यार तुम लोग, अब इसको ऊपर बना सकते थे। कोई किसी का सवाल हो सर ये अगर मैं आगे खींच लूँ तो ये इससे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा। आपने उतना कॉन्सेप्ट लेना है जितना वो बता रहा है आपको। आपने देखना है कि कौन सी चीज़ यूज़ करके क्या निकालना है, बस, और कुछ नहीं देखना। अब ये तो फिर हो सकता है ऊपर बनी हुई हो, ठीक, हो सकता है ये यूं ना हो, यूं हो, पिछले ऊपर तरफ जा रही हो, पॉसिबिलिटीज बहुत है, लेकिन आपने अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। अब देखो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है, है कि नहीं? P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। P का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? अगर आप L2 की इक्वेशन को और L3 की इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, फिर बता रहा हूँ, फिर सुनो जरा, कान खोल के। L2 की इक्वेशन को और L3 की इस इक्वेशन को जो कि दी हुई है साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो P आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके लिए आपको L2 की इक्वेशन चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, और L3 की इक्वेशन मौजूद है। अब L2 की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए? इस L2 का M, इसका M चाहिए, और इसी लाइन यानी कि L2 के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, वो दिया 3, -1। अब M कैसा आएगा? देखो रिवर्स सोचा करो, रिवर्स मैथमेटिक्स में अगर आपको आंसर तक पहुंचना है ना, तो आप रिवर्स सोचेंगे कि अगर ये निकालूंगा तो फिर कहाँ पहुंचूंगा। अच्छा ये निकालूंगा तो ये आएगा, सही है। अब इसको निकालने के लिए फिर पीछे कहाँ जाना है मुझे? अब M के लिए कहाँ जाना होगा? M के लिए देखना होगा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो इसका M होगा वही इसका M होगा। तो इसका M क्या है? y = mx + c। M दिख रहा है 2, तो इसका भी 2 होगा, खत्म बात। M भी है, पॉइंट भी है, इक्वेशन निकाल लो। 2 = y -1 अपॉन x - 3 y +1 अपॉन x - 3, माने मल्टीप्लाई करवा दो। 2 × x - 3 इक्वल टू y +1, 2x - 6 इक्वल टू y +1। ये अच्छा काम करो, इसको यहाँ ले आओ। 2x - 6 - 1 इक्वल टू y,
y इक्वल टू 2x माइनस 7, ये इक्वेशन आ गई बेटा किसकी, L2 की। अब इस L2 की इक्वेशन को और L3 की इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करना ताकि P आ जाए। तो भाई मेरा एक बार क्रॉस चेक करना, तो सही आई है, कहाँ गया भाई, हाँ 2x माइनस 7 बिल्कुल सही आ रही है। अब एक काम करते हैं 70 सॉल्व कर लेते हैं, हो गया उसके बाद तो। अच्छा पहले इक्वेशन देखिए भाई, ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ये पहली इक्वेशन जो आपने निकाली L2 की, और L3 की जो दी है वो दी है 3x माइनस 11, ये इक्वेशन 2 है। अच्छा ये आ गया, अब 70 सॉल्व कर दो, बहुत ईजी है। अच्छा इन दोनों में y सेपरेट बना के दिया हुआ है, तो इस y की जगह ये पूरा y रख दो, हो गया 2x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 11। सर ये क्या भाई, देखो ये भी y अकेला दिया हुआ है, ये y भी अकेला है, ठीक है। तो इस y की जगह पे अगर इसको y1 बोलो और इसको y2 बोलो, तो y2 की जगह पे y1 पूरे को पूरा ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। देख लो इसकी जगह पे ये पूरा आ गया और ये एच सामने आ गया, हो गया। इसको वहाँ भेज दो, और बल्कि नहीं 2x वहाँ भेज दो, 11 ही आ गया, 11 माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 2x। ये वेरिएबल यार पॉजिटिव रहे तो बेहतर है, ठीक है। 1 5 6 5 4 हो गया x, ये 4 हाँ बिल्कुल 4 आ रहा है भाई। अच्छा x का आंसर 4 आ गया। सर अब क्या करूँ भाई, y निकाल लूँ किसी भी इक्वेशन रख के। अच्छा नोट करो यहाँ पे ना इक्वेशन 3 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम पहले बनाते थे ना कि पहले इक्वेशन 1 से 3 बना लो, तो बनी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि ऑलरेडी सेपरेट बना के दिया हो तुम लोगों को, ठीक है। कहीं भी रख लो, मैं इसमें रख लेता हूँ y इक्वल टू 2x, भाई क्या हो गया भाई यार 2x माइनस 7, ठीक है भाई। y इक्वल टू x कितना है 4 माइनस 7, y इक्वल टू 8 माइनस 7, y इज इक्वल टू 1। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो p आ रहा है ना कोऑर्डिनेट, वो आ रहा है 4,1। ये आंसर है शायद, बिल्कुल सही है, ये आंसर है, ठीक है। कोई शिकायत, ठीक है भाई, शिकायत हो या फिर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताया करो भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी मेहनत से मैं पढ़ा रहा होता हूँ। कोशिश ये पूरी करते हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वहीं यहीं मिल जाए, आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ट्यूशन बहुत महंगे हैं। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था अपने टाइम पे, तो मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि कितने मुश्किल से जो है वो कॉन्सेप्ट लेने के लिए बच्चे, खासतौर पर एक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक चीज़ है कि सर ये सवाल हमें समझाते हैं किसी तरह, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। मान ये हो गया, और अब क्या, हाँ 10 देख लो भाई, एक क्वेश्चन में 10 देखते हैं। अच्छा इस सवाल के अंदर ना पहले पढ़ लो, मैंने डायग्राम बना दी तुम लोगों के लिए कि कौन चीज़ कहाँ से आ रही है, इसको पहले एक दो बार देख लेते हैं। उधर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू क्या भाई x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 कट्स दी x एक्सेस। मैंने बोला यार L1 L2, ये जो लाइन है ना जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो L2 है, ठीक है, इसे सवाल के लिहाज से इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये पैरेलल है इससे यानी कि L1 से, तो जो इसका m होगा वही इसका m होगा। m निकाल लो पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। इसका m निकाल लो, x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू माइनस x माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1/3x माइनस 1/3, ये m है। तो इसका जो m आया वो आया माइनस 1/3, तो बेटा इसका जो m होगा वही माइनस 1/3 होगा, और इसकी मुझे इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा इक्वेशन के लिए मुझे एक तो m चाहिए जो कि आ चुका L2 के लिए, और इस L2 के ऊपर एक पॉइंट भी चाहिए। उस पॉइंट के लिए उसने बोला है कि भाई ये जो लाइन है ना L2, ये जा रही है और ये क्रॉस कर रही है इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो कौन सा पॉइंट है, जहां पे ये लाइन जो कि L3 है, उसने दी बोला हुआ है ये लाइन जहां पे एक्स एक्सिस को काट रही है ना, वो पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब जरा देखो ये जो लाइन है ये वाली L3, ये एक्स एक्सिस को यहाँ काट रही होगी ए पे, ठीक है, और ये ए का पॉइंट है ना ये L2 के ऊपर ही है, ये बात वो कर रहा है आपको सवाल के अंदर। अब मैं बोलता हूँ यार मुझे यहाँ पे ना ये अगर पॉइंट मिल जाए, पॉइंट ए, इसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाए, तो वो कोऑर्डिनेट्स और m जो कि माइनस 1/3 है, इनको यूज करके मैं इक्वेशन निकाल लूंगा किसकी, L2 की, और वही उसने पूछी भी आपसे, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन। अच्छा अब इस पॉइंट ए के लिए आपने करना क्या है, आपने देखना है कि यार यहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहे हैं ना, तो y तो 0 होगा और x कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार यहाँ पे जो पॉइंट है
यहाँ पे x कॉमा 0 है और ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है यानी कि L3 के ऊपर। तो अगर इस लाइन L3 की जो इक्वेशन है जो कि दी हुई है ये वाली 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके अंदर अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास x आ जाएगा कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन के ऊपर ही है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इसके अंदर y की जगह 0 रखना पड़ेगा। रखो 3x माइनस 2 इंटू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x ये 0 हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, ये माइनस 2। अच्छा वैसे ग्राफिकली देखा जाए तो ये इसको प्रूव नहीं कर रहा, ये यहाँ कहीं आएगा माइनस 2। लेकिन मैंने आपको ये बात बोली थी कि भाई आपने करना कुछ नहीं है, एक काम करो इसको मिटा के ग्राफ यू बना लो, ऐसे कर लो ताकि तुम लोगों को पता लग जाए कि यार ये हो क्या रहा है, ये हमारी जिंदगी में हो क्या है। ये माइनस 2 आ रहा है, ये कहीं माइनस 1 होगा इधर, ठीक है भाई। ये उधर इस साइड पे आ गया मैं, ये 0 है इधर, ठीक है। ये होता है, आपने ग्राफिकली चीज़ को देखना है, आपने ये नहीं देखना कि कहाँ बन रहा है। अब ये ग्राफ बना लोगे ना मैं अपने माइंड में पूरा मैप, तो ये तुम लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जो ये x आया ये वाला, इसका आंसर आ गया माइनस 2, तो a का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस 2 कॉमा 0। अब ये जो a है ये L3 पे तो है लेकिन L2 के ऊपर भी है, देख लो L2 और L3 दोनों के ऊपर है ना एक ही पॉइंट। तो L2 का आपको m पता और आपको a का पॉइंट आगे जो कि L2 के ऊपर ही है, तो इसको पॉइंट को और m को यूज करके मैं इक्वेशन निकालूंगा किसकी, L2 की। निकाल लो भाई, देखो ये चीज़ अब आसान होती जा रही है, जब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई हो जाएगा, ये मसला नहीं है। चाय पी लें। बेटा एम पता है -1/3 सर पता है हमें, पॉइंट पता लग गया जी सर, निकाल लिया हमने, ठीक है। क्या है -2,0। एक मिनट क्रॉस चेक कर लूँ, ये यही है कुछ और तो नहीं। -2 हाँ सही, बिल्कुल सही है। हाँ अब एक काम करो, अब निकाल लो इक्वेशन। -1/3 इक्वल टू y माइनस 0 डिवाइड बाई x माइनस -2। ये क्या हो जाएगा -1/3 इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2, वहाँ मल्टीप्लाई कराओ -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3y। ये हो जाएगा -x माइनस 2 इक्वल टू 3y। अच्छा इक्वेशन जिस फॉर्म में दी हुई है ना भाई, वो दी हुई है कुछ ऐसे, इन दोनों वहाँ ले जाओ। 0 इक्वल टू 3y प्लस x प्लस 2, 0 हटा के वहाँ लिख दो। सर ये क्या करते हैं आप, भाई एक ही बात है यार, वरना आप लोगों को सिग्नेचर चेंज करने पड़ेंगे। इसको यहाँ लेकर आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, वहाँ 0 बचेगा। फिर इस तीनों को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये निकलेगा इस तरह। तो इसको इन दोनों को वहाँ ले जाओ, 0 यहाँ लिखो और इन दी एंड 0 वहाँ पुट करो, खत्म हो गया। ये इक्वेशन भाई आप चेक कर लीजिएगा, हमने चेक कर लिया, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं 11। तो ये 11 देखें, 11 बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटी सी बात उसने की हुई है। इसकी वैल्यू पूछी हुई ए और बी की, इसको पहले पढ़ लेते हैं। बोले तो लाइन कौन सी भाई, y इक्वल्स टू ax प्लस बी इज पैरेलल टू लाइन, ये वाली, यानी कि इन दोनों का ग्रेडियंट सेम होगा, जो कि नजर आ रहा है यहाँ से 2 है, ठीक है, m2 आ गया। और क्या बोले, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -1,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड ऑफ b। भाई m पता है आपको, निकाल लेंगे आप, और पॉइंट पता तो इक्वेशन पता कर लेंगे, और इन दी एंड उस जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी इससे, ठीक है। तो वहां से मैं a और b की वैल्यू कंपेयर कर लूंगा, ठीक है भाई। इसको करते हैं। अच्छा ये जो है ना बस है, इसको शुरू करो। यहाँ पे m नजर आ रहा है 2 है, तो बेटा m जो है वो 2 आया और पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट निकाल लो इक्वेशन। 2 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन x माइनस -1, 2 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन x प्लस 1। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू y माइनस 7। ये बेटा वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवा दीजिए सही इन दोनों से 2 को। अच्छा इक्वेशन जो आ रही है वो इस फॉर्म में, हाँ इसको ले आओ, इस 7 को यहाँ ले आओ। 2x प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 9। अब ये लाइन और ये लाइन ये एक ही है ना भाई, तो फिर पढ़ लो। द लाइन y इज इक्वल टू ये जो ax प्लस b दी हुई है इज पैरेलल टू द लाइन ये एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -1,7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो लाइन थी ना वो इससे क्रॉस हो रही थी, ठीक है। तो इसको और m को, जो कि इसका m था, m भी इसका सेम ही होगा ना, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है।
तो अब वो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ भाई, इक्वेशन आ गई ना। अब आपने करना कुछ नहीं है, अब आपने यहाँ से कंपेयर कर लेना, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहां से ए आपको 2 नजर आ रहा है और यहां से बी आपको 9 नजर आ रहा है। भाई दो आंसर, 2, 9 हो गया यार, बस ये आंसर था। अब देख लो 12, ये काफी बड़ा है। चलो चलिए 12 देखते हैं। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है और काफी लंबा भी है, ठीक है। इसमें आपने कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना, वो छोटा सा है। बोल रहा है यार प्रूव दैट, अच्छा इसका आंसर भी नहीं पीछे क्योंकि प्रूव करने को बोल रहा है ना, प्रूव हम कर लेंगे। बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन्स कौन सी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको मैंने L1 बोल दिया, ठीक है। दूसरी लाइन y प्लस एक्स इक्वल टू 7, इसको मैंने L2 बोल दिया। और L3 जो मैंने बोला वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है भाई। आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब ये है कि तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ग्राफ के ऊपर। ये रहा, मैं बोलता हूँ पॉइंट ए है, ठीक है बेटा। अब आपने प्रूफ ये करना है कि ये तीनों जो है कॉन्करेंट है, यानी कि तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसका एक आसान तरीका देखो, L1 और L2 इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वही पॉइंट आना चाहिए L1 और L3 का, और वही पॉइंट आना चाहिए L2 और L3 का। तो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कौन कौन से, L1 इक्वल टू L2, L1 इक्वल टू L3 और L2 इक्वल टू L3। ये 3 कॉम्बिनेशन आपने प्रूव करने। पहले आपने L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। पॉइंट आएगा कोई ना कोई x और y। फिर आपने L1 और L3 को करना है साइमल्टेनियस सॉल्व, पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का। और इन दी एंड L2 और L3 को करना है, पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का। ये तीनों इंटरसेक्शन के पॉइंट जो आपके सामने आंसर आएंगे वो तीनों एक ही होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके प्रूव होगा कि ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर। स्टार्ट करते हैं भाई। चलो यार, ये सबसे पहले L1 और L2 का जो कॉम्बिनेशन था वो लेते हैं। मैंने लिख दिया था, आप लोग फिर कॉपी कर लीजिएगा वैसे ही। इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना, तो यहाँ से सबसे पहले आप y को सेपरेट बना लें, ठीक है। इस जगह से मैं बोलता हूँ y जो है विल बी इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये 1 थी इक्वेशन, ये 2 थी, ये तीसरी आ गई। अब इस तीसरी को रखा तो दूसरी में, तो L1 यूज कर रहा हूँ, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। y की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 14 माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2। 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 2। 14, ये 2 यहाँ ले आए, -2 हो जाएगा, और 3 वहाँ जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3x। 12/3 इक्वल टू x, ये 4 आ गया। x का आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब y निकाल लो यहाँ से, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी कि y विल बी इक्वल टू 3। बेटा पहला पॉइंट जो आ रहा है ना इंटरसेक्शन वाला, वो मेरे इस L1 इज इक्वल टू L2 सॉल्व करने के बाद वो आ रहा है क्या, 4,3। ये पहले कॉम्बिनेशन से आ रहा है, इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब यूज करते हैं L1 और L3 यूज करो। चलो जी, L1 और L2 यूज कर चुके, अब L1 और L3 यूज करके वही काम करना दोबारा। y ऑलरेडी सेपरेट बना के दिया हुआ, तो डायरेक्ट इसके अंदर रख दो L1 में। क्या होगा, 2 इंटू ये पूरा 2x माइनस 5 माइनस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 4x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू, ये 10 आ जाएगा पॉजिटिव हो गया, प्लस 2 ऑलरेडी मौजूद था, ये 12 हो गया। x इक्वल टू 12/3, 3 1 और 3 4, x का आंसर 4 आ गया। और y कितना आएगा, रख दो, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहे हैं। दूसरी कॉम्बिनेशन L1 और L2, उससे भी आंसर 4,3 ही आ रहा है, लिख लो। अगर आपने, अच्छा ये डायग्राम है स्क्रीन को, अगर आपने L1 इज इक्वल टू L3 यूज किया तो भी जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 4,3, ठीक है। पहली कंडीशन पूरी, दूसरी कंडीशन पूरी। अब एक काम करते हैं, L2 और L3 को रख लेते हैं। चलो यार, L2 और L3 को रख के देखते हैं कि आंसर ये आता है या नहीं आता। अगर तो आ जाता है तो मैं बोलूंगा कॉन्करेंट है, वरना नहीं। देख लो यहाँ से y को सॉल्व करना, y प्लस एक्स इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, पहले बना चुके हैं वैसे, ये 1 है, ये 3 आ गई। अब इस y को रख दो इसी जगह पर, सॉरी इसकी जगह पर, हाँ, तो ये y ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है भाई। अच्छा इसको वहाँ ले जाओ, 5 को यहाँ ले जाओ, 7 प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस
एक्स, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 3 हाँ 3x, ये 12 और अपॉन 3 4, x का आंसर 4 आया और सही होते हुए दिख रहा है। इसमें रख लो भाई, L3 में रख रहा हूँ मैं, 2x माइनस 5, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 5 और y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, यानी कि y इक्वल टू 3। भाई L2 और L3 का जो कॉम्बिनेशन है इससे भी आंसर 4,3 ही आ रहा है। तीसरी कंडीशन आपकी पूरी होती है। अब आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि भाई ये तीनों जो है वो कॉन्करेंट है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि आपका 7.5 कंप्लीट होता है अल्लाह की मेहरबानी से, ठीक है। भाई अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मेहनत आपको दिख रही है कि हम यहाँ पे कितनी कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। अब कोशिश करेंगे कि इसके अगले लेक्चर में 7.6 स्टार्ट करें जल्द से जल्द और इस चैप्टर को वाइंड अप करते हुए फिर चलें लीनियर जो वो है ग्राफ्स की तरफ, जो आपका चैप्टर 8 है, ठीक है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 7.6 को हम लोग जो है वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।